एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी कंजूस। शौहर सखी है, बीवी कंजूस है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली तो सोचा कि जोंकी में बेचवो नहीं, दाम नहीं मिलता, आ राजा के दादवे नहीं, इनाम मिलता। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज दी, बादशाह बाहर निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, मछली मिली है, कबूल कर लिए। बोला ठीक है रख दो। वजीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली बादशाह की बीवी कि तोरा बादशाह के बनल कौन से? बोला कहना बोला तो दिमाग छन कि नहीं छन? ये छोटो माछ 200 टका था, हमारा माछ नहीं चाहिए, माछ रिटर्न करा, पैसा वापस करो। बादशाह कहा कि अकल की मारी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कोई शान है, दी हुई चीज से हम वापस कैसे लेंगे? वो गरीब आदमी क्या सोचेगा? तो बीवी बोली आइडिया हमारे पास है ना, उसको 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 भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है? तो बीवी समझल के कहो ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। वो बोलेगा मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते हैं, हम तो नर खाते हैं, ये मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। अजय है जी ना, मौगी हाथों मजबूर है जी ना, कहियो ज्यादा मूड़ी मत हिलावा, हमारे माँ बहन देख रही है, कल सुबह वहां नाश्ता बनवाई था। दमिश्क की जामा मस्जिद में अभी सुना रही है बादशाह वाला सखी वाला कहानी वाकया सुना रहा हूं। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोजे की जैसे इरादा करता, नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? तो इमाम साहब ने कहा कि है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मैं करूंगा, शैतान की ऐसी की तैसी। उठले गेले घर, आटा का बोरा खोला और ले के 5 किलो झोला आटा निकाल के भर के झोला में, आज हम सदका करेंगे। आज जैसे ही झोला लग निकले, झील मो गया, आगू खराब है, कहा जाए, हम सदका करेंगे। मोगी करती एक तो काम धंधा नहीं कर जाए, दिन भर टटवैया रह जाए, और रख लो आटा जी थे सदका कर ली, चुपचाप मारी खैरिए चाहे झोला रख ले, झोला रख लिया। आदि की मस्जिद में बैठी गई तो बगल में आदि पूछल की हो सदका कर ला? बोला भैया हमें पूरा तैयारी में चला, झोला भरी ले, लेकिन की बोलवा जी रंग झोला लाके निकले जलान भैया, बस हमरो आगू में शैतान अगर अम्मा भी बस वो है हमारी गिला। बादशाह की बीवी समझा दी कि पूछिए मछली नर है कि मादा है? बाबू ये तो साउंड फोन थोड़ा सा ठीक ठाक करो उसको। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी से, ये बादशाह मछुआरे से बोला बस इतने पर रहने दिए, बाबू इधर आओ। मछुआरा आया तो मछुआरा से कहा कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 400 है। बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटेन के चक्कर में थे, ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो दरबार में देखा 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया।
बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई कि कुछ उठाया जरूर है। बादशाह से कहा कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर क्या उठाया? बोला कि हजरत हुजूर 1 रुपया का सिक्का है। बोला काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए, हम इसको अपना तिजोरी में रखेंगे। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 600 हुआ। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, जो खर्च करने वाला है वो खर्च करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है, एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद ये जो कुर्ता पहने हैं मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, एक कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो बेहतरीन कुर्ते को, अच्छा कुर्ता को, मोटा था, उसको यहूदी के हवाले किया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो ये कुर्ता मांगा था, आपने अच्छा वाला क्यों दिया? कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ओहो जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो भी आता वो खाली हाथ नहीं जाता। ओ पास में है दे दो, घर में जो है दे दो। कभी कभी ऐसा होता साथ में नहीं है ना, घर में भी नहीं है, साथ में भी नहीं है। ये वजह कायनात हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनके सदक़े अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और कुर्बान जाओ, 3-3 महीने हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। कई महीने? अरे बोलो, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। कुर्बान जाओ, आज तो बिरयानी खा के, पुलाव खा के हम कुरान नहीं पढ़ते। साहबा इकराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा, साहबा इकराम ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते। पास कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, सवाली खड़ा है, बेचैन हो जाते। बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? और कुर्बान जाओ, बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल मेरे दरबारे से, मेरे दरबार से, मेरे दरवाजे से, मेरे घर से कोई खाली हाथ लौट जाए ये मैं पसंद नहीं करता। मेरे दरबार से, मेरे दर से, मेरे घर से कोई खाली हाथ चला जाए मैं ये पसंद नहीं करता बिलाल। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। ऐसा हम लोग करेंगे? अरे अभी के जमाने में हम लोग ऐसा करेंगे? यहाँ तो आलम यह है कि दरवाजे में कुर्सी लगा के बैठा है, खिलाल कर रहा खाना खा के, अद्दे खेल के मौलवी साहब साकिल महावी चंदाली घूर से अगन घुस गई। अब बेटा कल के बेटा जो दरवाजा में बैठी रही है कुछ तो नहीं मूल्य बाप कहा बोलिए बाबा खेत हम चलोगे। मुसलमानों सखी बनो, सखी बनो। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जल्दी जोरों से बोलो ना। बखील कंजूस जन्नत तो जाबे ना आमी कोची ना, अल्लाह नबीर फरमाना छे। कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों सखी बनो। ये